प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? फार्म बिल राइट या रॉन्ग? ये एमएसपी क्या है? फार्म बिल को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट कहती है कि इस बिल से किसान की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन फिर भी फार्मर आर प्रोटेस्टिंग। पिछले कुछ वीक्स में मैंने अलग अलग स्टेट्स के फार्मर्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट से बात की। एज अ रिजल्ट एक्चुअल में मैंने बिल्स के ड्राफ्ट पढ़े और मैंने आसान सी लैंग्वेज में ये सिंपल सा वीडियो बनाया विद सम इजी एग्जांपल्स। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने ये 3 एग्जांपल समझ लिए तो आप इन 3 बिल्स के बारे में और फार्मर की एक्चुअल सिचुएशन के बारे में जान पाओगे। फिर आप खुद डिसाइड कर लोगे क्या सही है और क्या गलत है। तो चलो आज हम इन 3 बिल्स के बारे में 3 एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट वन, टोमेटो फॉर बर्गर्स। मैकडॉनल्ड सीधा फार्मर्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है कि हमें हमारे बर्गर्स के लिए इस साइज के टोमेटो लगते हैं, तो आप इस साइज के टोमेटो ग्रो करो और हम हर साल आपसे 1000 टन टोमेटो खरीदेंगे। इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट फार्मिंग। कॉन्टेक्ट फार्मिंग का यही फायदा है कि प्राइस पहले से डिसाइड हो जाता है। अगर कांटेक्ट करने के टाइम प्राइस डिसाइड हुआ है 20 रुपीज और टोमेटो रेडी होते होते अगर मार्केट प्राइस हो गया है 10 रुपीज, फिर भी कंपनी को 20 रुपीज में ही टोमेटो खरीदने पड़ेंगे। द फार्मर विल ओनली गेट a 20 रुपीज इवन इफ द मार्केट प्राइस इज 30 रुपीज। सेकेंड, ऑनियंस मेक भारत क्राई। ऑनियन एक कमाल की चीज है। कभी कभी इसका प्राइस 100 रुपीज भी क्रॉस कर जाता है और कभी हम ऐसे वीडियो देखते हैं जहाँ किसान 8 रुपए में अपना प्याज बेच के आ रहा हो। ये दोनों तरफा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ट्रेडर्स ज्यादा स्टॉक होने पर ऑनियंस को फ्यूचर के लिए स्टॉक नहीं कर पाता। देखो, ऑनियन एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसे स्टॉक करने पर लिमिट है। अगर हमने ये लिमिट क्रॉस कर दी तो हम जेल भी जा सकते हैं। जैसा कि कोविड के टाइम पर मास्क और सैनिटाइजर एसेंशियल आइटम माना गया था और ये लिमिट कंप्लीटली वैलिड थी क्योंकि उस टाइम पर सप्लाई कम था और डिमांड अचानक से ज्यादा। लेकिन आज भारत में अलग ही क्राइसिस है और फूड सरप्लस क्राइसिस। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अ बफर स्टॉक जहां जरूरत से ज्यादा खाना गोदाम में पड़ा हुआ है। 4 लाख टन्स ऑफ शुगर, 28 लाख टन्स ऑफ राइस, 98 लाख टन्स ऑफ व्हीट। फिर भी लोग भूखे हैं बिकॉज द फूड इज मिसयूज्ड। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस में कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट ही क्यों करे जहां पे सारी चीजें इन्वेस्ट करना ही इलीगल है। और इसकी वजह हमारे देश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसे बदलने की जरूरत है। इसके लिए स्टोर करने के लिए कुछ इंटेंसिव देने की जरूरत है और इस अमिटमेंट में इन सारी चीजों की स्टॉकिंग लिमिट हटा दी गई है। थर्ड वन, ये एप्पल कहीं भी बिकेगा। आज की सिचुएशन में हिमाचल प्रदेश का ऐसा फार्मर जो एप्पल ग्रो करता है वो महाराष्ट्र में आके अपने एप्पल नहीं बेच सकता। लेकिन इस बिल की वजह से देश का हर फार्मर देश में कहीं पर भी जाकर अपना प्रोड्यूस बेचने की परमिशन मिलती है, लेकिन दूसरी मंडीज में नहीं, क्योंकि दूसरी मंडीज स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। मंडीज में दूसरे स्टेट्स के फार्मर्स बेचेंगे या नहीं इसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है। एक्चुअली वन नेशन वन मार्केट का आइडिया कुछ कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में था, तो लॉजिकली स्पीकिंग इस एक्ट से उन्हें या उनके एलाइज को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और मेजर कंसर्न है एमएसपी। एमएसपी इज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट व्हीट, राइस जैसे 28 आइटम्स पर एमएसपी डिक्लेयर कर दिए, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं देती कि वो ये सारे आइटम्स हर किसी से खरीदेगी। गवर्नमेंट सिर्फ कुछ आइटम जैसे व्हीट, राइस एक्चुअल में खरीदती है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स को एमएसपी का ज्यादा फायदा होता है। फार्मर्स को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स अगर मंडी के बाहर होने लगे तो गवर्नमेंट एमएसपी को हटा देगी। और मेजरली ये सारे प्रोटेस्ट इसी डर के आसपास है। फार्मर्स का यूनाइट ना होना उनके बार्गेनिंग पावर को खत्म कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने सच में ये बिल किसान की भलाई के लिए बनाया है तो पहले उन्हें यूनाइट करने की आवश्यकता है। जब दोनों साइड से चिल्लाया जाता है तो सिर्फ शोर होता है, फिर दूसरों की क्या अपनी खुद की आवाज सुनना इम्पॉसिबल हो जाता है। और सच तो ये है कि लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से बिल के क्या अच्छे साइड से और क्या बुरे साइड से ये देख लेते हैं और बाकी साइड्स को भूल जाते हैं। अगर सच में ये बिल किसान की भलाई के लिए बनाया गया है तो किसान के क्या पॉइंट से ये सुनने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट इस कंट्रोवर्सी की वजह से फार्मर्स की प्रॉब्लम्स क्या है इस बात पर हम सबका अटेंशन तो गया। चलो इस मौके
मौके का फायदा उठाते हैं और फार्मर्स की एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।